हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जो आपको बताया था एरियोलर टिश्यू के बारे में, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दूसरे टिश्यू के बारे में जो क्या है, जिसे कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो आपको बताया था, पहले ही बताया, मुख्य रूप से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप्स हैं, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर के बारे में तो अभी आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखिएगा, इसे हिंदी में कहा जाता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को बसायोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बसायोजी ऊतक कहते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में बेटा सबसे पहले कुछ बातें आपको ध्यान से सुननी है। वास्तव में यह ऊतक अंतराली योजी ऊतक, लचीले योजी ऊतक का ही रूपांतरण होता है। वास्तव में यह ऊतक अंतराली योजी ऊतक या एरियोलर योजी ऊतक का रूपांतरण है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से वसा कोशिकाएं सबसे अधिक संख्या में होती हैं। वसा कोशिकाएं सबसे अधिक संख्या में होती हैं। सबसे अधिक संख्या में होती हैं जो वसा संग्रहण करती हैं। जो क्या करती हैं? वसा संग्रहण करती हैं। इस तरह से आपको बेटा वसा योजी ऊतक के बारे में बताया गया, याद रखना है। वास्तव में यह ऊतक एरियोलर योजी ऊतक का ही मॉडिफिकेशन होता है या रूपांतरण होता है। कौन सा? वसा योजी ऊतक। लेकिन इसमें मुख्य रूप से वसा कोशिकाएं सबसे अधिक संख्या में होती हैं जो वसा संग्रहण करती हैं, इसलिए इसे कहते हैं वसा योजी ऊतक। बेटा इंग्लिश में इसी पॉइंट को देखना है। इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्रैकेट में जानते हैं जैसा कि आप लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बट इन एरियोली major component is adipocytes, which store fats. blood vascular system is also present in this tissue. तो आपको अभी बेटा जो इंग्लिश हिंदी में बताया गया वही पॉइंट को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो अभी वसा योजी ऊतक के बारे में आपको बताया, इंग्लिश में सुन लें, उसको हिंदी में तो बता दिया अभी आपको। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप ही होता है एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बट इन एरियोली में क्या होता है? मेजर कंपोनेंट कौन सी होती हैं? एडिपोसाइट पाई जाती हैं या फैट सेल्स पाई जाती हैं, विच स्टोर फैट, जो फैट स्टोर करती हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी इस टिश्यू में पाया जाता है। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट याद रखना है जो भी आपको बताया गया है। आगे ध्यान से सुनना है। यदि इस ऊतक की क्रिया
अल्कोहल या किसी अन्य कार्बनिक विलायक से करवाई जाती है किसी अन्य कार्बनिक विलायक से करवाई जाती है तो संग्रहित संपूर्ण वसा घुल जाती है। तो संग्रहित संपूर्ण वसा घुल जाती है और कोशिकाएं रिक्तिकामय दिखाई देती हैं। और कोशिकाएं रिक्तिकामय दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बेटा ये आपको मैंने पॉइंट बताया, यदि इस ऊतक की क्रिया अल्कोहल या किसी अन्य कार्बनिक विलायक से करवाई जाती है तो संग्रहित संपूर्ण वसा क्या होती है, घुल जाती है। और कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं, रिक्तिका में दिखाई देती हैं। इंग्लिश में इसी पॉइंट को ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। इन दिस टिश्यू इज ट्रीटेड विद एल्कोहल ब्रैकेट में ऑर्गेनिक सोलवेंट, फैट विल बी डिजॉल्व्ड, फैट विल बी डिजॉल्व्ड completely and adipocytes will be become vacuolated, इंग्लिश में समझ लें। इन दिस टिश्यू इज ट्रीटेड with alcohol, organic solvent, fat will be dissolved completely and adipocytes will be become vacuolated। ओके, आगे ध्यान से देखना है बेटा, इसी टिश्यू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट, टू टाइप्स ऑफ फैट्स आर फाउंड इन एनिमल्स, two types of fats are found in animal। इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ जो आपको याद रखना है। जंतुओं में दो प्रकार की वसा पाई जाती है, जंतुओं में दो प्रकार की वसा पाई जाती है, जंतुओं में दो प्रकार की वसा मिलती है जो आपको बताइए। पहली होती है श्वेत वसा, जिसे कहते हैं वाइट फैट, श्वेत वसा, वाइट फैट। दूसरी होती है भूरी वसा, जिसे कहते हैं ब्राउन फैट, भूरी वसा जिसे कहा जाता है ब्राउन फैट, इसे क्या कहते हैं, ब्राउन फैट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको वाइट फैट के बारे में बताया जाएगा। वाइट फैट या श्वेत वसा क्या होती है, वाइट फैट या श्वेत वसा। सबसे पहले इंग्लिश में इसके बारे में पॉइंट सुन लेंगे। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ locular adipocytes in which single large fat globules, peripheral cytoplasm and peripheral nucleus is present, peripheral nucleus is present।
ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। Mitochondria are also less in number. Mitochondria are also less in number, so they produce less energy. 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 आगे याद रखना है, हिंदी में इसको बता देते हैं। इसका निर्माण किससे होता है बेटा? मोनोलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। ये हिंदी में बता रहा हूँ, इसी को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसका निर्माण मोनोलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। मोनोलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। किससे होता है बेटा? मोनोलोकुलर एडिपोसाइट से होता है, जिनमें एक केंद्रीय वसा गुलिका, जिसमें एक केंद्रीय वसा गुलिका व कोशिका द्रव्य परिधीय परत के रूप में तथा परिधीय भाग में केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य की कम मात्रा के कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी संख्या में कम होती हैं। इस तरह से बेटा जो अभी आपको बताया गया व्हाइट फैट के बारे में याद कर लें। इसका निर्माण मोनोलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। व्हाइट फैट का निर्माण, जिनमें एक केंद्रीय वसा गुलिका व कोशिका द्रव्य पर इसमें कि एक केंद्रीय वसा गुलिका होती है, वो कोशिका द्रव्य परिधीय परत के रूप में होता है। परिधीय भाग में केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य की कम मात्रा के कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी संख्या में कम होती हैं। किसमें? व्हाइट फैट में। व्हाइट फैट के बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोनोलोकुलर एडिपोसाइट से बने होते हैं, इनमें जिसमें सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल पाई जाती है और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म के कम मात्रा के कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी कम मात्रा में उपस्थित होती हैं, इसलिए ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है व्हाइट फैट, और सामान्यतः शरीर में यही उपस्थित होती हैं। सामान्यतः शरीर में यही उपस्थित होती हैं। सामान्यतः शरीर में कौन सी यही उपस्थित होती हैं? कौन सी? व्हाइट फैट्स ही पाई जाती हैं हमारी बॉडी में ज़्यादातर। अब इनके उदाहरण देखने हैं बेटा। सबसे पहले इनके उदाहरण हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। उदाहरण कौन से हैं? परनीसियस पेनिकुलस एडिपोसाइट्स। पेनिकुलस एडिपोसस है बेटा। क्या है? पेनिकुलस एडिपोसस। उदाहरण इसमें देखना है, पेनिकुलस एडिपोसस में ए थिन कंटिन्यूअस लेयर क्या होती है? ए थिन कंटिन्यूअस लेयर होती है। ए थिन कंटिन्यूअस लेयर ऑफ वाइट फैट अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन। किसके नीचे? स्किन की डर्मिस लेयर के अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन which is also called hypodermis of skin, which is also called hypodermis of skin। इस तरह से बेटा ये हमने आपको उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है बेटा? व्हाइट फैट का। ध्यान से सुन लें। पेनिकुलस एडिपोसस क्या होता है? हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। पेनिकुलस
सस पेनिकुलस एडिपोसस त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे संग्रहित वसा की पतली परत, संग्रहित वसा की पतली परत, जिसे मानव में त्वचा की हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, जिसे मानव में त्वचा की हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। इस तरह बेटा ये आपको बताया जा रहा है कौन से टिश्यू के बारे में, आपको बताया जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। उसका उदाहरण आपको दिया गया है पेनिकुलस एडिपोसस के बारे में। पेनिकुलस एडिपोसस क्या होते हैं? त्वचा के नीचे संग्रहित वसा की पतली परत होती है, जिसे मानव में त्वचा की हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और उदाहरण कौन से हैं? ब्लबर, ब्लबर जिसे कहते हैं ब्लबर, BLUBBER। ब्लबर क्या होता है बेटा? ब्लबर होता है थिक लेयर ऑफ वाइट फैट की अंडर डर्मिस ऑफ स्किन, इसकी डर्मिस लेयर के नीचे थिक लेयर होती है वाइट फैट की, ब्लबर कहलाती है। थिक लेयर ऑफ वाइट फैट, थिक लेयर ऑफ वाइट फैट फाउंड अंडर डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस ऑफ स्किन फाउंड इन व्हेल, व्हेल में मिलती है ब्लबर, फाउंड इन व्हेल, और सील एलिफेंट्स में पाई जाती है, सील एलिफेंट्स। इस तरह से आपको बेटा ये उदाहरण बताए जा रहे हैं किसके? एडिपोज टिश्यू के। त्वचा के नीचे संग्रहित, सील अलग ऑर्गेनिज्म से, एलिफेंट अलग है। त्वचा के, इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। त्वचा के नीचे संग्रहित वसा का अत्यधिक मोटा स्तर, वसा का अत्यधिक मोटा स्तर व्हेल, सील, एलिफेंट में उपस्थित, एलिफेंट में उपस्थित। इस तरह से बेटा ब्लबर के बारे में बता दिया, जो आपको उदाहरण है किसका? एडिपोज टिश्यू का। कूबड़, कूबड़ को क्या कहते हैं? हम्प ऑफ कैमिल। कैमिल में आपने देखा होगा एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है ऊंट में, जिसे कूबड़ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम्प ऑफ कैमिल। और उसके अलावा मैरोनी, भेड़ की पूंछ में, किसके उदाहरण है बेटा? ये एडिपोज टिश्यू के उदाहरण बताए जा रहे हैं। मैरोनी, भेड़ की पूंछ में, भेड़ की एक नस्ल होती है इसे मैरोनी कहते हैं, उसकी पूंछ में ये फैट मिलती है, एडिपोज टिश्यू पाई जाती हैं। टेल ऑफ, एडिपोज टिश्यू में कौन मिलते हैं? वाइट फैट जो होती है, वाइट फैट के बारे में बेटा ये उदाहरण किसके हैं? वाइट फैट के हैं। एडिपोज टिश्यू तो बताई जा रहा है उसमें, लेकिन वाइट फैट है ये। टेल ऑफ मैरिनो सीप। इसके अलावा पीत अस्थिमज्जा, किसका उदाहरण है? वाइट फैट का। ये सब वाइट फैट के उदाहरण बताए गए हैं एडिपोज टिश्यू में। येलो बोन मैरू, येलो बोन मैरू। इस तरह से बेटा ये हमने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे कौन सी फैट के बारे में बताया? ये आपको वाइट फैट के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद बेटा एक और फैट होती है, दूसरे टाइप, एडिपोज टिश्यू का दूसरा टाइप है जो एनिमल्स में पाई जाती है, वो होती है ब्राउन फैट। कौन सी है? ब्राउन फैट। और ब्राउन फैट के बारे में भी आपको बता देते हैं। हिंदी में कहते हैं भूरी वसा। इसका निर्माण इससे होता है, पहले इंग्लिश में देख लें पॉइंट। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स, ये भी मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स से बनी होती है। इट इज़ composed of multilocular एडिपोसाइट्स से बनी होती है। इन विच मैनी फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कई फैट ग्लोब्यूल्स पाई जाती हैं। मैनी फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, कई फैट ग्लोब्यूल्स इसमें पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म इज मोर इन अमाउंट,
साइटोप्लाज्म भी कोशिका द्रव्य बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म इज मोर इन अमाउंट ड्यू टू मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया it produces 20 times of more energy than white fat. Brown color of fat is due to the presence of cytochrome pigment. Brown color of fat is due to presence of cytochrome pigment. ये आपको बेटा इंग्लिश में मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, ध्यान से देखना है हिंदी में बेटा एक एक बात को। ब्राउन फैट के बारे में, इसका निर्माण मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। इनका निर्माण मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। इनका निर्माण मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट से होता है। इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिनमें अनेकों छोटी छोटी वसा गुलिकाएं केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा और माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या के कारण यह वसा श्वेत वसा की तुलना में श्वेत वसा की तुलना में 20 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। इस तरह से बेटा आपको ये देखना है। ये क्या बताया जा रहा है अभी आपको? ब्राउन फैट के बारे में बताया जा रहा है। इसका निर्माण मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट से होता है, जिनमें अनेकों छोटी छोटी वसा गुलिकाएं केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य में बिखरी होती हैं। किसके बारे में बताया जा रहा है? ब्राउन फैट के बारे में। मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट से इनका निर्माण होता है, जिनमें अनेकों छोटी छोटी वसा गुलिकाएं जो होती हैं केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के कारण यह वसा श्वेत वसा की तुलना में 20 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। इस तरह से बेटा आपको ये बताया गया है कौन सा? ब्राउन फैट के बारे में। तो ब्राउन फैट के जो मैं आपको बता दिया कि ब्राउन फैट का ना जो किस कारण ये ब्राउन होती है, क्योंकि इसमें साइटोक्रोम पाया जाता है। भूरी, आगे ये पॉइंट नोट कर लें, हिंदी में देख लें। भूरी वसा का भूरा रंग साइटोक्रोम वर्धक की अधिकता के कारण साइटोक्रोम वर्धक की अधिकता के कारण होता है। कौन सी फैट का भूरा रंग? ब्राउन फैट, जिसे हिंदी में कहते हैं भूरी वसा, उसका भूरा रंग किस कारण होता है? साइटोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है।
उदाहरण इनके बेटा आपको याद रखने हैं। उदाहरण को मैं पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ इनके उदाहरण के लिए। जैसे कोल्ड रेसिस्टेंट डिवाइस, कोल्ड रेजिस्टेंस, कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस, कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस इन न्यू बॉर्न बेबी। नए पैदा हुए बच्चे में कोल्ड रेसिस्टेंट डिवाइस जो होती है बॉर्न बेबी, उसमें ब्राउन फैट होती है। इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। किस कारण होती है? इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। अगला उदाहरण देखिए, रोडेंट्स जैसे होते तो स्तनधारी है, स्तनधारियों में ही रोडेंट्स आते हैं, जैसे लाइक रैट और श्रू एनिमल हैं, उनमें भी ब्राउन फैट पाई जाती है। इसके अलावा इंग्लिश में ही एग्जांपल बता दिए जा रहे हैं आपको, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया, बाद में हिंदी में कर देंगे इसको भी। दे आर हाइबरनेटिंग एनिमल्स, हाइबरनेटिंग एनिमल्स एंड ड्यूरिंग hibernation they obtain energy from stored ब्राउन फैट। इस तरह से बेटा ये आपको पॉइंट नोट करना है, जो अभी मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको इनके बारे में। एग्जाम्पल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। न्यू बॉर्न बेबी में कुछ मात्रा